कि उत्तराखंड के अधिकांश पहाड़ कच्चे हैं, जहाँ की अगर डायनामाइट लगा के हम टनल बनाएंगे या सुरंग बनाएंगे तो पहाड़ों में हलचल होगी और बिखराव होगा। दूसरी चीज़, अधिकांश पहाड़ी ज़िलों में ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल है ही नहीं। ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से जो पानी की निकासी है उससे मिट्टी और पहाड़ बैठते हैं। बट नेचुरल है कि अगर इस तरीके से सुरंगें काटी जाएंगी तो पहाड़ धसकेंगे और जोशीमठ जैसा हाल अधिकांश ज़िलों का हो सकता है। तो इस संबंध में आपके उपरांत ने अभी तक कोई कदम उठाया या उठाने की संभावना? नहीं, इस संबंध में अभी देखें तो पिछले जो है 3-4 महीने पहले जबकि जोशीमठ में भूधसा हुआ था तो उपरांत की जो है टीम लगातार वहाँ पर रही। उन्होंने वहाँ पर जो है एक मेस भी चलाया था वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए, और साथ में जो है और ये बात साफ कही थी कि जब 2013 की आपदा के बाद हाईकोर्ट ने विशेषज्ञ समिति जो है 4 लोगों की अपॉइंट की थी, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि उत्तराखंड में जब ये 4 धाम मार्ग का निर्माण होगा तो उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं वो बहुत ही संवेदनशील पहाड़ हैं, और जोशीमठ जैसा जो जिला है जोशीमठ वो एक स्लोप वाला जिला है। अगर वहाँ पर टनल के लिए डायनामाइट लगाकर विस्फोट किए गए तो अंदर जो है वहाँ पर बहुत से गड्ढे बन गए, अंदर वहाँ झीलें भी क्योंकि अंदर उसमें है जोशीमठ के पहाड़ के अंदर उनमें दरार आ गई, और इस वजह से जो है जोशीमठ धसाव का जो मुख्य वजह यह बनी। दूसरी वजह जो रेल लाइन ये कर्णप्रयाग वाली चल रही है, कर्णप्रयाग सहित जो है श्रीनगर तक घरों में दरारें आ चुकी है। इसका मतलब कि पूर्व अध्ययन नहीं किया गया। जिस वक्त की इन्होंने ये योजना बनी उसके लिए एक पूरी समिति बनती है, उन लोगों को पूर्व अध्ययन करना होता है कि यहाँ पर अगर हम ये प्रोजेक्ट चलाएंगे तो इसके जो है क्या प्रतिक्रिया बाद में होती है। इस पर बिना विचार किए जो उन्होंने ये योजना शुरू की, जिसका परिणाम जो है पूरी हमारी पहाड़ की जनता भुगतने को तैयार है। इस पर उत्तरकाशी में भी गंगोत्री जो हमारा हाईवे है वहाँ पर भी, क्योंकि वो भी 4 धाम में हमारा मार्ग में है, वहाँ पर डॉक्टर हेमंत ध्यानी हैं जो हमारे नमामि गंगे से भी जुड़े हुए हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा कि हम उत्तरकाशी में पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है 4 धाम जो हमारा मार्ग है इसका ज़रूरत नहीं है। जो भी गंगोत्री तक हमारा हाईवे है, अभी तक इतने सालों से भी 4 धाम यात्रा की जाती रही है और आगे भी चली आती रहेगी, लेकिन विकास के नाम पर हम अपने ज़िले को विनाश की ओर नहीं लेकर जा सकते हैं। और यदि इनके पास कोई ठोस रणनीति है कि ये जो है कोई प्रोजेक्ट ला रहे हैं और उस पर ये आगे नहीं होएगा तो ठीक है, और अगर इनके पास कोई ठोस रणनीति नहीं है तो ये पर्यावरण के साथ और यहाँ की जनता के भविष्य के साथ, उनकी जान के साथ जो है खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये जो अभी तमाम मुद्दों पे आपने चर्चा की, इसको आगामी पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव समय संसदीय चुनाव 2024 के लिए उपरांत की क्या तैयारी है? देखिए, हमारा जो अभी निकाय चुनाव अभी हमारे होने वाले हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव है और उसके बाद हमारे पंचायत चुनाव है। निश्चित तौर पर जो है उपरांत जो है इन तीनों ही चुनावों में अपने प्रत्याशियों को उतारेगा, और इसके लिए मेरी जनता से अपील है कि कृपया आप जो है योग्य उम्मीदवार को, मैं ये नहीं कहती कि आप उपरांत के उम्मीदवार को ही जो है चुने, योग्य उम्मीदवार को चुने, क्योंकि विकास के लिए आपको जो है भाजपा या कांग्रेस नहीं, आपको एक जनप्रतिनिधि, योग्य जनप्रतिनिधि है जो कि आपकी बातों को सही पटल पर रख सके। इन तमाम मुद्दों में से क्या उपरांत अपने चुनावी घोषणा पत्र में इनको शामिल करेगा? निश्चित तौर पे, क्योंकि उपरांत अब एक राजनीतिक दल भी है तो अपने चुनावी घोषणा पत्र में वो इस बात को अवश्य सम्मिलित करेगा कि हम जो निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव और पंचायत चुनाव में पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे। धन्यवाद किरण रावत कश्यप जी, आपने अच्छी जानकारियाँ दी। नमस्कार। धन्यवाद श्रीवास्तव जी।